हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा है। और जिस तरह का मोमेंटम आज मार्केट में देखने को मिला तो उसको देखते हुए लगता है कि 3 दिन से हम जो लगातार गिरावट इंडेक्स में देख रहे थे तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आज इंडेक्स में देखने को मिली। तो इवेंचुअली निफ्टी में हमने 18,015 के आसपास का क्लोज देखा है और 200 पॉइंट से ज़्यादा की एक शानदार बढ़त निफ्टी में आज हमको देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा इन ए सिंगल सेशन। 42,600 के ऊपर आज हमने बैंक इंडेक्स को क्लोज होते हुए देखा है, जो कि करीब करीब 1,000 पॉइंट की रैली इन सिंगल सेशन बैंक इंडेक्स में देखने को मिली। तो नेट नेट दोनों इंडेक्स में ये सुबह से ही बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था कि बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मार्केट में होता हुआ दिख रहा था। क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम हमने आज देखा है, बिल्कुल डिसाइसिव डायरेक्शनल अपमूव था, तो उसको देखते हुए क्लियरली ये समझ आ रहा था कि ये शॉर्ट कवरिंग का पुश है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इस हफ्ते जो मंथली एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी एक्सपायर होंगे थर्सडे को, तो उसके चलते एक शॉर्ट स्क्वीज मार्केट में आज देखा गया। इन द वेरी शॉर्ट टर्म इंडेक्स के लिए अभी जो सपोर्ट बनेगा वो करीब 17,800 के आसपास बनेगा निफ्टी का। क्योंकि पिछले 2 सेशन से हम देख रहे हैं 17,800 ब्रॉडली इंडेक्स होल्ड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है उसके ऊपर। तो 17,800 के नीचे अगर इंडेक्स किसी कारणवश क्लोज हो जाता है तो फिर ये एक सेल ऑफ का दौर फिर से निफ्टी में शुरू हो सकता है। और फिर उस केस में ये 17,500 17,450 उस जोन तक भी ये डाउन साइड एक्सटेंड हो सकता है। ऑन द हायर साइड निफ्टी के लिए अभी इमीडिएट जो पहला हर्डल होगा वो 18,100 के आसपास होगा। और उसके बाद फिर 18,240 के आसपास नेक्स्ट हर्डल होगा। तो 18,240 के ऊपर अगर इंडेक्स लगातार 1-2 दिन सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ फिर से इंडेक्स में लौट रही है और इन दैट केस फिर शायद से प्रीवियस टॉप की तरफ फिर से इंडेक्स मूव कर सकता है ऑन द हायर साइड। लेकिन देखना पड़ेगा अगले 2-3 सेशन में किस तरह से पैन आउट होता है। क्योंकि मोमेंटम वाइज इंडेक्स में भले ही आज हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा है, तो 5 डेज एवरेज के नीचे अभी भी इंडेक्स बना हुआ है, तो वो एक टेक्निकली थोड़ा वीक साइन है। और 5 डेज एवरेज में भी हमने ऑलरेडी एक निगेटिव क्रॉस ओवर आता हुआ देखा है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट की अगर बात करें तो वीकली चार्ट में हमने ऑलरेडी वीकली क्लोजिंग देखा है, जो एक क्रूशल वीकली सपोर्ट था इंडेक्स का 18,100 के आसपास। तो उसके नीचे ऑलरेडी हमने इंडेक्स का वीकली क्लोज फ्राइडे को आता हुआ देखा है, तो वो एक ख़राब साइन है। तो देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है अगले 2-3 सेशन में। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा वीकनेस लगता है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म इंडेक्स में रहेगा। और विद दैट व्यू ये जो बाउंस बैक हम देख रहे हैं इंडेक्स में, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि ये कितना सस्टेन हो पाएगा। बैंक इंडेक्स की अगर बात करें तो बैंक इंडेक्स में हमने निफ्टी की तरह पिछले 3 दिन कंसिस्टेंट सेल ऑफ देखा था। लेकिन जो डेली चार्ट पे जैसा हमने देखा कि निफ्टी ने डेली चार्ट का एक सपोर्ट ब्रेक किया था फ्राइडे के सेशन में, तो बैंक इंडेक्स ने वो ब्रेक नहीं किया है। हालांकि उसको लगातार बैंक इंडेक्स ने 2 दिन उस सपोर्ट को होल्ड किया है। और 41,400 41,600 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है इंडेक्स के लिए। तो उसके नीचे जब तक बैंक इंडेक्स क्लोज नहीं देता तब तक लगता नहीं कि कोई नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग इंडेक्स में देखने को मिलेगा। उसके नीचे क्लोज होता है तो ज़रूर हम एक पैनिक सेलिंग इंडेक्स में देख सकते हैं। और फिर बहुत एक शार्प डाउन मूव वहाँ से आता हुआ हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ वो देखना पड़ेगा कि 41,400 600 का जोन इंडेक्स होल्ड करता है नहीं करता है अगले 3-4 सेशन में। जिस तरह का बाउंस बैक आज हमने देखा है तो उसके लिए इमीडिएट जो हर्डल नज़र आता है वो 43,200 के आसपास आता है। तो उसके ऊपर इंडेक्स अगर क्लोज हो जाता है तो फिर 1-2 सेशन अगर सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे 43,500 600 का जोन है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक फिर से स्ट्रेंथ इंडेक्स में लौटती हुई नज़र आएगी। तो अगले 2-3 सेशन बहुत क्रूशल होंगे मार्केट के लिए, क्योंकि मोमेंटम वाइज बैंक इंडेक्स अपने 5 डेज एवरेज के आसपास कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। और 5 डेज एवरेज में ऑलरेडी हमने एक निगेटिव क्रॉस ओवर देखा है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जैसा मैंने कहा कि बैंक इंडेक्स ने अभी भी एक कोई सपोर्ट उसका ब्रेक नहीं किया है, जो उसका मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वीकली चार्ट का, वो अभी भी होल्ड करने में बैंक इंडेक्स कामयाब हुआ है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है।
तो देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है अगले 3-4 सेशन में। ग्लोबल क्यूज भी बहुत मैटर करेंगे। लेकिन जिस तरह का एक टेक्निकल सेटअप बना है उसके चलते लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में फ्लक्चुएशन और भी बढ़ सकता है। और लेकिन ब्रॉडर चार्ट पे, वीकली मंथली चार्ट पे थोड़े से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंडेक्स में अभी भी कोई रिवर्सल का सिग्नल एज सच नज़र नहीं आता।